हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक हो गए। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक अपनी कुछ क्लासेस हो चुके हैं और अभी अपना चैप्टर चल रहा है राजस्थान के लोकनाट्य, जिसमें एक क्लास अपनी पहले हो चुकी है। आज अपनी दूसरी क्लास है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलो। तो दोस्तों, अपन कल पढ़ रहे थे राजस्थान में लोकनाट्य, जिसमें अपनी क्लासेस एक तो हो चुकी थी। अपन ने ये गौरी लास्ट अपने पढ़ा था गौरी नाट्य। आज अपन पढ़ते हैं तमाशा लोकनाट्य। मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ये नृत्य नहीं, नाट्य है। ये गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। स्वाई प्रताप सिंह के समय आरंभ हुआ था। इस हेतु बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से लाया गया था। बंशीधर भट्ट को हाईलाइट कर लेना, पूछा जा चुका है एग्जाम में काफ़ी बार, ये नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर खान इसमें भाग लेती थी। तमाशा का आयोजन खुले मैदान में किया जाता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। ठीक है, मुख्य तमाशे की बात करें तो गोपी चंद, हीर रांझा, जोगी जोगण, जुट्ठुन मियाँ, ये सभी प्रमुख तमाशे थे। ठीक है, मुख्य कलाकार की बात करें तो अपन गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी और वासुदेव भट्ट, ये इसके मुख्य कलाकार हैं। अभी लास्ट एग्जाम में संगणक के में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव कृष्ण भट्ट किससे संबंधित कलाकार हैं। ठीक है, और इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन कैसा मिलान वाला बनता है, एक साइड आपको कलाकार दे देंगे और दूसरी साइड आपको नाट्य दे देंगे कि कौन सा किसका कलाकार है। ठीक है, तो इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ा करो। आगे बात करते हैं। संगीत, नृत्य व गायन, इन तीनों को तमाशे में प्रधानता होती है। इन तीनों की, संगीत की भी, नृत्य की भी और गायन की भी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लोक नौटंकी नाट्य। भरतपुर क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह हाथरस शैली से प्रभावित है। ठीक है, प्रवर्तक की बात करें तो भूरीलाल जी इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, मुख्य कलाकार गिरिराज प्रसाद इसके मुख्य कलाकार है। मुख्य कहानियाँ की बात करें कि इसमें कौन कौन सी कहानियाँ ली जाती हैं, अमर सिंह राठौड़ की, अल्लाउदल की, नकाबपोश, सत्यवान सावित्री, बसंत, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजा भरथरी, इन सभी मतलब कहानियों को इसमें मुख्य रूप से लिया जाता है। इसके ऊपर यह नाट्य किया जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं रम्मत की। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक रम्मत का आयोजन किया जाता है, यानी 6 दिन के लिए। रम्मत शुरू करने से पूर्व रामदेव जी का भजन गाया जाता है। अन्य गीत कौन कौन से गाए जाते हैं? गणपति वंदना की जाती है, लावणी और चौमासा, ये सभी गीत गाए जाते हैं शुरू करने से पहले। ठीक है, अब अपन इसके क्षेत्र की बात करते हैं। ये कौन से क्षेत्र में है? तो यह मुख्यतः जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में लोकप्रिय है अपना। ठीक है, आगे बात करते हैं जैसलमेरी रम्मत। अब ये रम्मत के कुछ प्रकार हैं, जैसलमेरी और बीकानेरी, तो इनको पढ़ते हैं। जैसलमेरी रम्मत क्या है? तेज कवि ने लोकप्रिय किया था इसे। तेज कवि ने श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी की शुरुआत की थी। अखाड़ा क्या होता है? जिसमें ये मतलब मैदान में की जाती है, उसे अखाड़ा बोलते हैं। ठीक है, तेज कवि ने अपनी स्वतंत्र बावनी रम्मत महात्मा गांधी को भेंट की थी। तेज कवि ने रम्मत में अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। ठीक है, अन्य रम्मत कौन कौन सी हैं इसके? छोले तंबोलन और मूमल, ये इसकी अन्य रम्मत हैं। बीकानेर की बात करें, बीकानेरी रम्मत पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा पाटों पर रम्मत का आयोजन किया जाता था। मुख्य रम्मत की बात करें तो इसमें मुख्य रम्मत कौन कौन सी? अमर सिंह राठौड़ की रम्मत आचार्यों के चौक में थी। जन्मदास की रम्मत विकाणी व्यास चौक और चौले नौटंकी बिस्सा चौक। हेयाड़ा मेरी रम्मत बारह गुहाओं है, ये जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। तो ये इनकी मुख्य रम्मत थी। अब मुख्य कलाकार की बात करें तो इनकी बीकानेरी रम्मत में मुख्य कलाकार कौन कौन से हुए थे? मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज, सुहा महाराज, ये सभी बीकानेरी रम्मत के मुख्य कलाकार थे। ठीक है, अगला अपन पढ़ते हैं स्वांग लोकनाट्य। पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियों या पात्रों के कपड़े पहनकर उन पर अभिनय किया जाता है। इसमें एक प्रकार का ये सांग निकाला जाता है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि सांग करते हैं ऐसे। कलाकार को क्या बोलते हैं? बहरूपिया बोलते हैं। भीलवाड़ा में अत्यधिक लोकप्रिय है ये, यानी इसका क्षेत्र
भीलवाड़ा हो गया मुख्यतः। मांडल भीलवाड़ा में चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को नारों का स्वांग किया जाता है। ठीक है, हाईलाइट कर लेना इसको। चलो आगे चलते हैं हम। आगे क्या है इसमें, यह स्वांग मुगल बादशाह शाहजहां के समय प्रारंभ हुआ था। मुख्य कलाकार की बात करें तो परशुराम केलवा से थे जो है मुख्य कलाकार थे। जानकीलाल भांड भीलवाड़ा से। जानकीलाल भांड को मंकी मैन भी कहा जाता है इंडिया का, राजस्थान का। ठीक है, आगे चलते हैं। चोरबैत क्षेत्र क्या है, टोंक में प्रसिद्ध है। ये मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य था। पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय यह टोंक में लोकप्रिय हुआ था। करीम खान नियंग ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। मुख्य वाद्य यंत्र की बात करें तो डफ वाद्य यंत्र का इसमें उपयोग किया जाता है। पात्र घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात कहता है। चोरबैत संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। ठीक है, ये जो फैक्ट आपके सामने आते जा रहे हैं ना, उनको रिवीजन करना। रिवीजन क्लासेस भी होंगी आपकी आगे, एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद रिवीजन क्लासेस होंगी सभी सब्जेक्ट की, और धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट भी कवर करेंगे अपन। ठीक है, भवाई की बात करें तो गुजरात के सीमावर्ती राजस्थान के क्षेत्रों में भवाई जाति द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। इस लोकनाट्य में सामाजिक समस्याओं पर व्यंग किए जाते हैं। इसके मुख्य पात्रों को संगाजी व सगीजी कहा जाता है। ठीक है, ये फैक्ट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। इस लोकनाट्य में कलाकार अपना परिचय नहीं देते हैं, ये इसकी विशेषता है। मुख्य कहानी की बात करें तो जसमल ओढ़ना, ये इसकी मुख्य कहानियाँ हैं। शांता गांधी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भवाई लोकनाट्य के मुख्य कलाकार की बात करें तो रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, ये सभी इसके मुख्य कलाकार हुए थे। रामलीला की बात करते हैं आगे। तुलसीदास जी द्वारा रामलीला प्रारंभ की गई थी। मुख्य केंद्र की बात करें तो बिसाऊ झुंझुनू में ये इसका मुख्य केंद्र है और यहाँ पे मूक रामलीला होती है। ठीक है, उसके बाद अटरू बारा में है जो धनुष जनता द्वारा तोड़ा जाता है। इसमें राम धनुष नहीं तोड़ता, जनता द्वारा इसमें धनुष तोड़ा जाता है। ठीक है, सबसे अलग है ये, तो याद रखना। भरतपुर की बात करें तो वेंकटेश रामलीला है जो यहाँ की प्रसिद्ध है, भरतपुर की। ठीक है, और पाटुंदा बारा की, ये इसके रामलीला के मुख्य केंद्र हो गए। अब रासलीला की बात करें तो रासलीला वल्लभाचार्य द्वारा प्रारंभ की गई थी। मुख्य केंद्र कौन सा है अपने, कामा भरतपुर हो गया, फुलेरा जयपुर, आसलमपुर जयपुर, हरदोना जयपुर, गोंडा जयपुर, ये सभी इसके मुख्य केंद्र हो गए। आगे क्या है, शिवलाल कुमावत ने इसे राजस्थान में लोकप्रिय किया था रासलीला को। ठीक है, आगे अपना क्या आता है, संगादिक लीला। मुख्य केंद्र की बात करें तो गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में आश्विन महीने में की जाती है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में और कार्तिक महीने में की जाती है संगादिक लीला। आगे चलते हैं, चलो समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो आगे अपनी क्या है, गौर लीला। आबू क्षेत्र में गरासिया जनजाति द्वारा गणगौर के समय यह की जाती है। महिला एवं पुरुष इसमें दोनों भाग लेते हैं। पुरुष मखोटा पहनकर तलवारबाजी करते हैं। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को की जाती है। मुख्य कहानी की बात करें तो भयोर की गणगौर इसकी मुख्य कहानी है। ठीक है, ये थे अपने सभी राजस्थान में लोकनाट्य। यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पिछली क्लास देख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ो अच्छे से।